राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में किशोरी हील्स में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाला टाइम, आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए कैसे होने वाले हैं। आप जब भी वीडियो देख रहे हो तब से लेकर 6 मंथ्स कैसे होंगे आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या वार्निंग्स है आपके लिए। तो आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे ज़रूर ज़रूर होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पाइल आपके लिए। यहाँ पर 2 पाइल्स होंगी, आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है अपने लिए। जिनको भी आप मानते हैं अपने भगवान में, यूनिवर्स में, एंजल्स में, एंसेस्टर्स में, जिनमें भी आप मानते हैं उनको याद करिए एंड अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करिए। अगर आपको पाइल सिलेक्शन करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए ये वीडियो है। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या वार्निंग्स हैं आने वाले 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी आपको खुद के ऊपर स्पेंड करने की ज़रूरत है, खुद के लुक्स पे, वेयरिंग पे, आउटफिट्स पे, सब पे स्पेंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पर बताया जा रहा है आप किसी ऐसी चीज़ में आगे जाने वाले हो जहाँ पर ग्लैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लैम वर्ल्ड हो सकता है जहाँ पर आपका दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हो ना वैसे आपको उससे थोड़ा ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ बताई जा रही है एंड आप कोई चीज़ अचीव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, आने वाले 3 मंथ्स में मुझे लगता है कि वो चीज़ आप स्टार्ट कर दोगे, या फिर अगर कर चुके हो या फिर आप बस रिजल्ट का वेट करो तो 3 मंथ्स में आपको कोई रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है मुझे। कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, कंसीव करने का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे 3 मंथ्स में कंसीव होते हुए भी दिखाई दे रहा है आपके लिए। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस। द सन का कार्ड आया है। पता है, यहाँ पर मुझे इस रिवर्स में आया सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है कि एम्प्रेस एंड सन के कार्ड से यू हैव पोटेंशियल टू डू एवरीथिंग, बट पता है कहीं ना कहीं मन में जो इनर चाइल्ड है ना आपका, वो बहुत वीक है, वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है इस टाइम पर। उसको फ्रीडम चाहिए, उसको चाहिए कि जो वो चाहता है वो कर सके। एक बार आप खुद से मिलो, एक बार आप समझो खुद को, आपने ये चीज़ करी है तो क्यों करी है, आपको जो चीज़ करनी है वो आपके मन में क्यों आई है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंगर बनना है तो आपके मन में क्यों आया कि मुझे एक सिंगर बनना है। या तो आपको वो फेम चाहिए, या तो आपको पैसा चाहिए, या तो सिंगिंग ही क्यों आपने चूज़ करा, उसके पीछे का क्या रीज़न है। एक बार वो समझ कर देखिए, क्या ये पहले से आपका एक ड्रीम है, आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या कहना चाहता है। राइट, मुझे ये चीज़ यहाँ पर पता चल रही है आपके लिए। आप काम करते रहिए, आपके गोल्स बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि गोल्स बहुत है, आप ड्रीम बहुत ज़्यादा करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक आपने गोल्स अपने सेट करके रखे, बट उस पर पहले आप काम करिए, बिकॉज आप काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आप देखो, हो करते हो काम, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काम नहीं करते, बट कंसिस्टेंट नहीं हो आप चीज़ों को लेकर। और जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में, समझ रहे हो। तो जो चीज़ें ब्रेक ब्रेक हो रही थी, जिसका आपको उन मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके साथ में शायद कुछ गलत भी हुआ है पास्ट में, और आप उस चीज़ का न्याय चाहते हो कि जो हुआ वो मुझे चाहिए उसके पीछे का। ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए, बट मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि हाँ, आप चाहते हो कि कुछ आपके साथ में सही हो, जो पहले गलत हुआ था अब चीज़ें शायद सही होने की कोशिश तो हो एटलीस्ट, राइट। तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है आप सिर्फ काम करिए, अभी आपका हार्डवर्क करने का टाइम है। अभी आप गोल सेट करिए और आगे बढ़िए बस। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक फेमिनाइन एनर्जी है ना जो आपकी, वो बाहर निकलने की कोशिश करिए। आपने कभी ये सोचा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो क्यों नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है कि, देखो कमी नहीं, कमी सबके अंदर होती है, ठीक है। ये वार्निंग्स और ब्लेसिंग्स की रीडिंग है, राइट। तो यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स आपके लिए कि आपने जो सोचा है वो आपके लिए है, लेकिन वार्निंग यहाँ पर बताई जा रही है कि देखो, ये वार्निंग भी कह लो, गाइडेंस भी कह लो, कि आप जो करना चाहते हो आप उसकी बात पे सही हो, बट कंसिस्टेंट रहिए सबसे पहले, और खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। खुद के ऊपर ध्यान देना सिर्फ इंटरनल ही नहीं, बाहर आउटर वे में भी।
खुद को तैयार करो। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लेस फील होता है और बोलोगे यार इतना मेकअप क्यों करते हो तुम, इतना ये क्यों करते हो, ऐसे क्यों रहते हो, इतना कुछ करने की ज़रूरत तो थी नहीं, अपने लिए कर रहे हो, राइट। मैंने ना एक बहुत अच्छी बात सीखी, लाइक मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ना मेरी मम्मी डेंटिस्ट के यहाँ पर ही गई थी अभी कुछ दिन पहले, उनके दांत ख़राब थे। तो मैंने भी कई बार सोचा है कि मैं ब्रेसेस वगैरह लगाऊंगी तो मेरे दांत एकदम सही एकदम लाइन में दिखेंगे, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों चाहती हूँ। जब मैं स्माइल करती हूँ तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि एकदम ही बुरे लगते हैं या फिर सामने वाले को ऐसा लग क्या है ये, नहीं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हूँ, इस वजह से मैं चाहती हूँ ये करना, राइट। तो बात ये है कि आप भले ही लोगों की नज़रों में आप कैसे फील करो, आपको कॉन्फिडेंट फील करना इंपॉर्टेंट है, राइट। आप कॉन्फिडेंट कर फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको ओवर डस्ट फील हो रहा है तो आप मत करिए, अगर आपको अंडर डस्ट फील हो रहा है तो आप मत करिए, आपको जैसा फील होता है ना आप वैसे रहिए। बट थोड़ा ना खुद को निखारने की कोशिश करिए, खुद को बाहर, खुद की को एक एक्सप्रेशन है ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए, राइट। और वो आपके वे ऑफ लाइफ, जैसे आपका लाइफस्टाइल है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, उस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जितना हो सकता है ग्रीनरी के साथ में टाइम स्पेंड करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा भी फील होगा। जो मन में आपके एक खालीपन है मन में, जो चीज़ है ना कि काश वाली चीज़ वो पूरी होने लगेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटरनली आप ग्रो करोगे, राइट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कंप्लेंट्स से ज़्यादा है ना, आप थोड़ा सा खुद पर ध्यान दीजिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब मुझे जो करना चाहिए जो मेरे लिए है वो अब कैसे होगा, राइट। तो यस, ये चीज़ मुझे पता चल रही है आपके लिए इस टाइम पे, एंड लेट्स सी और क्या है आपके लिए। तो मैंने एक नया डेक खरीदा है। अब आप बोलते हो कि आप क्या रोज़ टेक की खरीदते रहते हो, बट नहीं, मुझे जो चीज़ें कनेक्ट होती है मैं वो चीज़ ले लेती हूँ, और मुझे इस डेक से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ। सो या देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके। तो यहाँ पर मुझे बैट का कार्ड आया है, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आपके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं, आपको ऐसा फील होता होगा कि नज़र भी बहुत जल्दी लगती है आपके, एक तो ठीक है, ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, ठीक है, आइज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ लोगों को चश्मा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपना ख्याल रखिए, इस टाइम पर एनिमीज़ की नज़र आपके ऊपर है। जब आप कुछ स्टार्ट करते हो या फिर जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो ना अपनी लाइफ में, तब हर जगह से देखो, मैंने ना एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी अपनी लाइफ में श्री जी कृपा से, कि जब हम, बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है, सबसे बड़ी बात तो ठीक है। अब आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कर रहे हो, लेकिन अब मतलब पहले नॉर्मल लोग आपको काफ़ी ठीक ठीक लोग जानते थे, अब आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अब जिस लेवल का आपको ट्रोल किया जाएगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपको तो बनना ही फेमस था। फेमस बनोगे ना तो हर एक चीज़ की एक प्रोज है, एक कॉन्स है। तो आप यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को, एंड आपके एनिमीज भी ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको लगेगा अचानक से ये चीज़ क्यों हो रही है, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था, फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। ये एक्चुअली आपकी ग्रोथ को दर्शा रहा है। जब भी आपको ऐसा फील हो ना कि लोगों की नज़रें आपके ऊपर है, तो आप समझो कि आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज सबकी अटेंशन आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे अब लाइफ में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों की नज़रें हैं आपके ऊपर। ये कार्ड एकदम पॉप हो के गिरा है। यहाँ पर बताया जा रहा है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से कई लोग हो जो मटेरियल वेल्थ में भी ग्रो कर रहे हो और स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन ये पता कैसे, जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे ना, आपका तो केतु बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और केतु वीनस, केतु इन 10th हाउस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने काम के बारे में सोचना बंद कर दोगे ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ स्टक कर जाती है कि मुझसे नहीं हुआ, तो पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगती है आपके अंदर, राइट। तो मुझे लगता है आपको छोड़ देना है, बस आपको काम करने पर ध्यान देना है। और जितना आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे ना, उतना ही आप अपने मटेरियल लाइफ में भी ग्रो करते रहोगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी तो ये कोई टाइम नहीं है ब्रेक लेने का, अभी कोई टाइम नहीं है आपको किसी भी चीज़ में ज़्यादा सोचने का, भी टाइम है सिर्फ काम करने का। अचानक से दो कार्ड्स और निकल गए, ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, पैशन बहुत है आपके अंदर, ये करना है वो करना है, गोल मतलब एक होता है ना कि गोल्स बने हुए आपके कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्लियर हो, बट कैसे करने में एक डायरेक्शन नहीं है आपके अंदर, राइट। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, रिस्क लेने की, अभी यहाँ पे बताया जा रहा था कि टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आपके जो दुश्मन हैं या फिर जो लोग आपसे जलते हैं, वो कुछ ना कुछ
कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो जो आगे बढ़ चुके हैं उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि कौन, जिसको आप दोस्त समझते हो, आपके दोस्त हैं भी कि नहीं। एक होता है ना कि मैं इस पे बहुत ट्रस्ट कर रही हूँ, बट यही मेरे मेरे लिए क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता। तो ऐसी कोई सिचुएशन बनते हुए मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है आपके पीठ पीछे, या फिर आपको काफ़ी लोग हैं जो आपसे जलते हैं आपके काम से, या फिर आपको पसंद नहीं करते हैं। तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं किसी के बहकावे में आगे, या फिर कुछ भी सोच समझ कर आगे बढ़ना है, एंड कंसिस्टेंट रहना है, बस ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो ना थर्ड आई चक्र मुझे लगता है कुछ लोगों का ब्लॉक है, एंड सोलर प्लेक्सस चक्र भी ब्लॉक है। सेक्रल चक्र, सॉरी, सोलर प्लेक्सस नहीं, सेक्रल चक्र भी ब्लॉक है। लेट्स सी और क्या है। मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोग हैं जिनकी या तो शादी होने वाली है, डेट चल रही है, तो फिर कोई कमिटमेंट होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है आपके रिलेशनशिप लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चीज़ें और सही होते हुए दिखाई दे रही है। सी मुझे ना यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके मैरिड लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ऐसे सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट पता है एक होता है अंडरस्टैंडिंग की कमी है, वर्क करने की कमी है, समझ, और कोई तीसरा इंसान आ रहा है ना, इसकी वजह से भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। तो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि तीसरे इंसान को इन्वॉल्व मत करो सबसे पहले तो अपनी लाइफ में, ठीक है। और रिलेशनशिप में खासकर, एंड जो भी है ना अंडरस्टैंडिंग से निपटाया जा सकता है। जब सामने वाला आपको बोल रहा है तब शांत हो जाओ थोड़ा सा, तब जब वो शांत हो जाए, सारा माहौल शांत हो जाए, तब आप आके बोलो उसको, ठीक है। ऐसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बट उसके लिए ना आपको पहले समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे चलना है, बिकॉज एक इंसान को समझदार होना इंपॉर्टेंट है। मुझे चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही है टू बी ऑनेस्ट, बट प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें खराब है, और ये हो सकती है ठीक, लेकिन इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ ज़्यादा लोगों को, अपनी घर की बातें किसी को बताओ मत, एंड थोड़ा सा थॉटफुली और रिस्पेक्टफुली इस चीज़ पे काम करिए आप, बिकॉज चीज़ इतनी बुरी है नहीं जितनी दिख रही है, सुधारी जा सकती है, राइट। सो या और मुझे लगता है कि और भी कुछ फाइनल आंसर्स ले लेने चाहिए मुझे, चलिए मेरे डैग बहुत दूर रखे हैं, मुझे बार बार लेने पड़ रहे हैं, खैर लेट्स सी और क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पर कुछ एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत टाइम से आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे, जैसा कि मैं कह रही हूँ, उस चीज़ की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। चीज़ें स्टक थी वो अब आगे बढ़ने वाली है। फुल मून इन कैप्रिकॉन, फुल मून मतलब कैप्रिकॉन है एक हार्डवर्क की राशि, जहाँ पर उसको बहुत डिलेज के साथ में मिलता है, बहुत यू नो काम करता रहता है वो राशि वाला, राइट। यहाँ पे फुल मून, यहाँ पे है ना आपकी जो हार्डवर्क है ना उसका रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, एंड आपको एक अपने काम में इमोशनल फुलफिलमेंट मिलते हुए दिखाई देगी अब, कि मुझे एक अच्छा लग रहा है, मेरा काम करने में मुझे अब मज़ा आ रहा है, राइट। तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मुझे अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कार्ड आया था, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, और यहाँ पर आया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, बैलेंस करके चलो, ऐसा नहीं कि आप भक्ति भाव में हो तो काम करना छोड़ दोगे, और अगर आप काम कर रहे हो तो पूजा पाठ या फिर अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना नहीं दोगे, ऐसा नहीं करना है आपको, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि आपका मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक आप अपने करियर में भी कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ नहीं पा पाओगे। और अगर आप पर्सनल लाइफ या फिर, और पता है मन की शांति आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं रहोगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने के इस टाइम पर ज़रूरत है, ये चीज़ बताई जा रही है। सो या दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई हो, और रीडिंग ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सो ये है हमारी रक्षाबंधन की राखियाँ, ये है प्रोटेक्शन राखी, आप देख सकते हैं, और ये है मनी मैग्नेट राखी, ठीक है। यहाँ पर पाइराइट का एक स्टोन है, जिबू स्टोन, और हेमेटाइट, सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरीन और टाइगर आई के कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर आपको ये राखी ऑर्डर करनी है अपने भाई के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे राखी लिखकर भेज सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। एंड या
मेरा बर्थडे आ रहा है अब कुछ दिनों में, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से एक गिफ्ट, और वो गिफ्ट है कि आप जितना हो सकता है राधा नाम जप करिए। बिकॉज़ अगर आप राधा नाम जप करोगे तो आपके अंदर ही वो चीज़ें आएँगी, वो कार्मिक डेब्ट्स आपके निकलेंगे और अंदर से खुशी आएगी। आपको एक मन करेगा अपनी लाइफ़ में कुछ करने का, राइट? और आप खुश रहोगे। तो जितना हो सकता है आप राधा नाम जप करिए, और मुझे मेरे बर्थडे पे ज़रूर बताना कि आपने कितना राधा नाम जप किया इस महीने, ठीक है? मेरा बर्थडे है 30 अगस्त को। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट में आपके जो भी थॉट्स इस चीज़ को लेकर वो लिख सकते हैं। आप शेयर करिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है, हाइप कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे श्याम। राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी कि आपके एंजल्स, गाइड्स एंड सिस्टर्स, या फिर जिनमें भी आप मानते हैं भगवान में, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। लेट्स सी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है हमारी राखियाँ। ये है प्रोटेक्शन राखी। इसमें सेलेनाइट एंड ब्लैक ऑब्सीडियन के कॉम्बिनेशंस हैं प्रोटेक्शन के लिए। रियल नेचुरल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं। एंड ये है मनी मैग्नेट राखी, जिसमें सबसे पहले तो पायराइट का जिबू स्टोन है, उसके बाद सिट्रीन, टाइगर आई, ग्रीन जेड एंड हेमेटाइट का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो आप ये अपने भाई के लिए ले सकते हैं इस राखी। अगर आपको ये परचेस करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे राखी करके मैसेज कर सकते हैं। ओके। सो मेरा बर्थडे आ रहा है अभी 30 अगस्त को। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे गिफ्ट दें, और वो गिफ्ट है जितना हो सकता है उतना राधा नाम जप करिए। जिनमें भी आप मानते हो वो जप करिए, बिकॉज इससे आपके कार्मिक डेब्ट्स निकलेंगे, आप खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपके आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन, आपके ऊपर एक डिवाइन लाइट रहेगी, एंड आप खुश रहेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बर्थडे आप मुझे बताएं कि आपने कितना राधा नाम जप किया। सो या let's not waste time and start with the video. Thank you so much for listening. फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? मुझे लगता है आप ना कुछ ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में इस टाइम पे। आप कुछ ढूंढ रहे हो, आपको वो एक इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए। आपका ना मुझे लगता है कई चीज़ों से मन भर गया है, अब मुझे कुछ करना नहीं है, अब मुझे ना एक शांति चाहिए, और वो शांति आप चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ मिल जाएगी तो मेरे को शायद शांति मिल जाए, वो चीज़ मिल जाएगी तो मुझे शायद शांति मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भटक गए हो इस टाइम पर, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ये चीज़ बताई जा रही है। एंड भटक तो गए हो, और भटक कर अब मैं इरिटेट हो गए हो अब हर चीज़ से, अब हर चीज़ से इरिटेट होने लगे हो। कोई चीज़ पसंद नहीं आती, इरिटेट हो जाते हो, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है ये। आप एक्चुअली अपने इमोशंस खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, और यहाँ पर बताया जा रहा है आपको चाहिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनली आपको खुश रहना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, और वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो आपको कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हो चीज़ों को लेकर, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है आपके साथ में। तो मुझे लगता है आपको अपने नेचर पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू करने की ज़रूरत है, बिकॉज गुस्सा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आ गया, आपकी मर्ज़ी से आप कर रहे हो, राइट? आ गया तो आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ को। ऐसा नहीं कह रही कि एकदम से आपको कंट्रोल कर लेना है, बट धीरे-धीरे करके ही सही वो हो जाएगा आपसे, राइट? तो इस चीज़ पे कोशिश करिए, एंड अपने नेचर पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे लगता है कि आप सच में बहुत खो गए, और अब आप ना ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। एक होता है कि अकेलापन महसूस हो रहा है कि मैं सबके साथ में, मुझे अकेलापन हो रहा है। अब आपको अकेले रहने का मन भी करता है, मुझे ऐसा लगता है। अकेले रहने का, शांत रहने का, ज़्यादा बात नहीं करने का, और कोई पूछे आपसे ज़्यादा इंटरफेयर करे तो आपको इरिटेशन होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि कब जाएगा ये इंसान मेरे से दूर। मुझे लगता है आपको पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ की पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे द सन का कार्ड उल्टा आया है। आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें उल्टी चल रही है, जो चीज़ें सही भी है ना, कहीं न कहीं आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो, कोई सिचुएशन बनी होगी शायद आपकी लाइफ में, बट मुझे लगता है कि आप एक्सेप्टेंसी के मोड में नहीं हो किसी चीज़ को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है वो? आपको वो चीज़ की एनर्जी फ़ील होने लगी है, पता है? आप चीज़ों को समझने से ज़्यादा उनको फ़ील करने लगे हो। एंड ये फीलिंग उल्टी हो रही है आपके लिए। आप सोच रहे थे कि शायद मुझे से आपके रीडिंग से एक फीलिंग आ रही है कि आप लोगों में से जितने भी लोग हैं ना, सोचते बहुत हो, एंड उस सोचने की वजह से अब आप है ना खो गए हो। ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ कर भी लूँगा
तो इसका फ़ायदा क्या होगा? आगे जाके क्या होगा? तो उस ओवरथिंकिंग में कहीं गुम हो गए हो और समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या करें अब? वो शांति जो आप चाहते हो, वो चीज़ जो आपको खालीपन महसूस करवाती है, वो है क्या? आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे। इस वज़ह से कहीं न कहीं आपके अंदर से ये नेचर भी निकल रहा है। लेट्स सी क्या है आपके लिए गाइडेंस। मून का कार्ड है, चेंजेस इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मून का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आइए, अपने रूटीन को ठीक करिए, अपने आप को ठीक करिए। जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ें खुद ही ठीक होने लगेंगी। एंड राधा नाम जप करिए, जो भी नाम आप नाम जब बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि बस मैं वैष्णविज्म में हूँ तो मैं कह रही हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा। सो यहाँ पे नाम जप करो, कुछ नहीं, चलते फिरते नाम जप करना है। पर्स का कार्ड है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। फाइनेंस पे थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आते हुए दिखा है। जब पर आप जो स्पेंड कर रहे हो उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मूडी हो गए हो, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, जैसा आपको बिहेव करना है वैसा आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा मूड मूड पे ध्यान दीजिए, अपने आप के ऊपर, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। एंड इसके चलते कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आते हुए दिखाई दे रही है। स्पेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि किसी किसी के हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। और कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से भी ये आपका जो नेचर है वो निकल कर आ रहा है। पैरट का कार्ड आया है, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स, अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपके सीक्रेट्स के बारे में गॉसिप करेंगे। खैर, उसमें भी आपको ऐसा फील होगा कि करने दो, आपको ज़्यादा खासा फर्क पड़ता नहीं है किसी से, सच बताऊँ तो। बट जब पड़ता है तो आप इरिटेट हो जाते हो। लिली का कार्ड है, स्पिरिचुअल लव। यू वांट समथिंग डीपर इन योर लाइफ। अब आपको ना सरफेस वाली चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में डीपर जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं। बट इससे, और ये जो चेंज है ना, ये आपको ऐसा बना रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, बट ये आपको चेंज बना रहा है। ठीक है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। अब आप है ना किसी चीज़ में चांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ रिस्की करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पर टाइगर के कार्ड से दिखाई दे रहा है। सो डूइंग समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, समथिंग एक होता है ना कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में श्योर ही नहीं हूँ और उसमें नुकसान भी हो सकता है, बट मैंने उसके कोई प्लान्स ही नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर मुझे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके ब्लेसिंग्स है कि आपको एक डायरेक्शन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। बट आपके लिए वार्निंग है, बट आपको उस वार्निंग को समझना है, मतलब वो जो डायरेक्शन है उसको समझना है, समझ रहे हो? यहाँ पर आपको अपने अंदर चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। चीज़ें हैं आपके लिए, बट आपको वो चाहिए नहीं। एक होता है ना, अपॉर्चुनिटी है बट मुझे वो चाहिए नहीं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और आप मन के बहकावे में आकर कुछ भी कर रहे हो। तो मुझे ना वो वाला भजन याद आ रहा है, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तो भ्रम में ही दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है आपको अपने ना घर से बाहर निकल के लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ घूमने की ज़रूरत है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि लोगों से तो मेरा विश्वास ही उठ चुका है, मुझे तो शांत रहना है, अकेले रहना है। बट ट्रस्ट मी, अब ये टाइम आपका थोड़ा सा बाहर निकलने का है। राइट, आपका मन नहीं करता है बाहर निकलने का प्रेजेंट टाइम में। राइट। एंड मुझे लगता है कुछ दोस्तों ने ही आपको ऐसा बनाया है, कुछ लोगों ने आपको ऐसा बनाया है। हॉर्मिट का कार्ड 2 बार है आपके कार्ड में, कि यहाँ पर और एक ये वाला। मुझे लगता है बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो और आपको अभी शांति, आपको अपनी फैमिली से भी बहुत लाइक, फैमिली आपको फोर्स करती है कुछ कर अपनी लाइफ में कर, बट आपको ऐसा लगता, और आप इन्हीं चीज़ों से कि सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, सब लोग मुझसे चाहते हैं, बट कोई ये नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ। कोई ये जानता ही नहीं, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। सबको मुझसे शायद कोई ना कोई चीज़ चाहिए, इसलिए वो मेरे साथ में है। अब आपका थॉट प्रोसेस कुछ कुछ इस तरह से होने लगा है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि हर्मिट के कार्ड से कि चीज़ें आपके लिए हैं, बट आपको एक्चुअल में थोड़ा सा शांत रह के समझना है और इतना इरिटेट नहीं होना है। आपको बाहर निकलना है। लोग ऐसे ही हैं, आपको एक्सपेक्टेशंस कम करनी है, समझ रहे हो? एक बच्चा होता है वो सबको अच्छा समझता है, लेकिन बड़ा होता है वही इंसान किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। समझ लो, लाइफ ऐसे ग्रोथ लेकर आता है हमारे लिए। इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो अपनी आस ही छोड़ दे, अपनी एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दे। राइट। तो
तो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि हमें वो कोई देगा, बट ये कि मैं कर सकता हूँ। अपने लिए एक्सपेक्टेशंस रखना ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, दूसरों से एक्सपेक्ट करना हमें कहीं ना कहीं स्टक कर देता है। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने बहुत मतलब मैं जब छोटी सी थी ना, तब से मैंने लोगों को बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स, लेटर्स वगैरह बना के दिए, मम्मी पापा फ्रेंड्स, बट मुझे कभी किसी ने दिया नहीं। अभी ना मेरी छोटी बहन आई थी 1.5 महीने पहले, जून में, एंड उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड पेपर का बनाया हुआ दिया था, जो जिसमें हम लिखते हैं ना लाइंस वाले पेपर, उस पर ग्रीटिंग कार्ड, वर्ल्ड बेस्ट दीदू। कितने साल की है वो? 9 साल की है। एंड जब उसने दिया ना, उसने मुझे कहा कि दीदी मुझे पता है कि आप इसको फेंक दोगे एक दिन, और मैं क्योंकि इतना अच्छा नहीं बना, और मैं ऐसा सोच रही हूँ तुमने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया, मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया, मतलब मैं इतनी खुश हो गई इस टाइम पे। तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने हमेशा लोगों को दिया। अगर मैंने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया होता ना कि मुझे भी मिलेगा ग्रीटिंग कार्ड कभी, तो मुझे नहीं, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाती, समझ रहे हो? और जब मुझे ग्रीटिंग कार्ड एक्चुअल में इतने सालों बाद मिला किसी से, तो मेरे माइंड गया कि मैंने तो कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, और मुझे अचानक से खुशी मिली, राइट? अब आप ये मत सोचना कि मेरे साथ बहुत बुरे लोग रहते हैं। मुझे ग्रीटिंग कार्ड नहीं मिला, बट मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लाइफ में बहुत सारी मिली है, एंड बहुत प्यार मिला है। सो या मुझे क्रिएटिव चीज़ें पसंद थी। सो ये इसका मतलब यही होता है कि हम जब एक्सपेक्ट करते हैं ना चीज़ों से, लोगों से, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें जब खुद से एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हमें ही बनना है, तब हम आगे बढ़ते हैं। वो एक पैशन आता है अंदर ही अंदर, एक वो एक चीज़ होती है कि मुझे कुछ करना है, एक बेली में फायर होती है, समझ रहे हो? ये उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो खुद को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। अ फ्यूरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो, देखो, आप ऐसे इंसान हो जो जल्दी से बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, ठीक है? जल्दी जल्दी चाहिए सबको, सब चीज़ें, या फिर आप इरिटेट हो जाओगे। मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली लग रहा है कि आपको अपने गुस्से पे काबू करने की ज़रूरत है। इमोशनल भी आप बहुत हो, लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि गुस्सा आता है तो तोड़ फोड़ कर दे, आप तोड़ फोड़ वालों में से नहीं, आप रो देते हो बस। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं रो दूंगा बस, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे आपकी रीडिंग में। तो एक क्लाइमैक्स आ रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पर, जो चीज़ आपने नहीं सोची थी। एक होता है ना कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था और ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ में, हो गई, मतलब मैंने तो इसका मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सपोज मैं सपोज अपनी ही एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी कभी लाइफ में। एंड जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने देखा, मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, और अचानक से मैंने प्याज लहसुन छोड़ दी। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं, और छोड़ी भी कैसे पता है? मुझे अगले दिन तुलसी माला पहननी है, आज से 6-7 साल पुरानी बात है ये। मुझे तुलसी माला पहननी है, मैंने सोचा कि मुझे अब प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, अगले दिन छोड़ दी। अब वो मम्मी पापा से थोड़ा सा हो गया मेरा, बट उन्होंने भी समझा बाद में। तो बात यही है कि मैंने तो ये चीज़ सोची नहीं थी कभी लाइफ में कि मैं प्याज लहसुन छोड़ूंगी, बट मैंने अचानक छोड़ी, राइट? वो श्री जी ने करवाई, श्री जी कृपा से। बट यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको जो चीज़ें आपने नहीं सोची थी ना, वैसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट आप ना सरेंडर की एनर्जी में ज़्यादा रहिए, ना कि इस एनर्जी में कि मैं करूँगा कुछ, मुझसे होगा कुछ। नहीं, आपको छोड़ देना है बस। आप जिस गहन चिंतन में, आप जिस गहराई में जाना चाहते हो ना, उसमें आपको खुद लेकर जाया जाएगा। बट आप कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज मुझे आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ की स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई चीज़ आपने बहुत टाइम से सोची थी, उस चीज़ का स्टार्ट हो रहा है। एंड हार्डवर्क आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फुल मून इन कैप्रिकॉन, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं, आप लोगों में से, जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी, बट उनको वो रिजल्ट नहीं मिले। बट अभी मुझे लगता है कि अभी वो टाइम है जहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, क्योंकि आप अब स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो मुझे लगता है कि कोई एक चीज़ एंड होगी और एक नई चीज़ शुरू होगी आपकी लाइफ में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आज एक्लिप्स भी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बात ये यहाँ पे की जा रही है कि आपने जो अपनी लाइफ में नहीं सोचा ना, वो चीज़ें भी पॉसिबल है, बट आपको सरेंडर की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर। अगर नहीं रहोगे
तो चीज़ें जो आप कर भी सकते हो वो चीज़ें कभी नहीं होंगी, राइट। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप आपको इंसाइट्स मिले हो, डायरेक्शन मिली हो, जो भी आप चाहते थे उसके आपको आंसर्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको इस वीडियो से को देखकर कैसा फील हुआ एंड जो भी आपके थॉट्स हैं। एंड बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। राधे श्याम।